रेहान तारिक को पता चलता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आकर के एनसीसीआई वाले वहां से रवाना हो चुके हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए एयरपोर्ट आ रहे हैं। तो रेहान तारिक के कुछ वॉइस नोट हैं, वो आप सुने। वाया दुबई कनेक्टिंग फ्लाइट लेके पाकिस्तान पहुंचा हूँ और जब यहाँ पहुंचा हूँ तो मुझे इमिग्रेशन के ऊपर रोका है कि आपका नाम स्टॉप लिस्ट में है। तो मैंने पूछा कि मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन रेड फ्लैग आ रहा है। तो उसके बाद मुझे ये कहा गया कि एनसीसीआई ने जो है रिक्वेस्ट की थी कि आप रिक्वायर्ड है उनको, यानी मैं एनसीसीआई को रिक्वायर्ड हूँ। अभी गुज़श्ता कुछ 4 घंटे से मैं यहाँ एयरपोर्ट में बैठा हुआ हूँ और बताया जा रहा है कि एनसीसीआई की टीम रास्ते में है। फिर पता चल रहा है कि वो आए हुए हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और वो आपको यहाँ से लेके जाएंगे। क्या केस है, क्या चार्ज है, क्या ऐसा मैंने किया है, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है इस चीज़ का, ना ही मुझे बताया जा रहा है। और मैं ज़ाहिर है इदारों का एहतराम करता हूँ, मेरे वतन अजीज़ के इदारे हैं, मेरे मुल्क के इदारे हैं। बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी मैंने हमेशा एहतराम किया और अभी करूँगा, और मैं एज मच कॉपरेट एज पॉसिबल मैं करूँगा। लेकिन मुझे पता है तो जाए ना कि प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है। तो बहरकैफ ये इशू है। लेट्स सी क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बाहर से तो मुझे को पता नहीं है कि बाहर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। मैं हॉलीडेज पे गया हुआ था लंदन, और लंदन से वापस आया हूँ और यहाँ आया हूँ, तो ये इस वक्त सिचुएशन मेरे साथ बनी हुई है। वॉइस नोट थी रेहान तारिक की। अब आपने तो वॉइस सुन ली है कि उनको खुद एक इल्म नहीं था रेहान तारिक को कि उन्हें एनसीसीआई वाले किस बिना पर गिरफ्तार करने आ रहे हैं, क्योंकि अगर आखिर इनको पता होता तो वो बरतानिया से पाकिस्तान ही ना आते। लेकिन उन्होंने कानून का पूरी पाबंदी की है, ठीक है, उन्होंने पूरी पासदारी की है कानून की। उन्होंने कहा कि जो बात भी है मैं लीगल तरीके से इंशाल्लाह हल करूंगा, जो सोल्यूशन है इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की, उसने कहा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा।